काल सर्प दोष कुंडली में काफ़ी परेशानी वाला होता है और इसमें भी खास तौर पे लगन से 7वें भाव तक बनने वाले जो काल सर्प दोष हैं उनके कारण काफ़ी दिक्कत आती है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तो मैं आपको इसके हर भाव से बनने वाले दोषों का निवारण उपाय भी बताऊंगा, क्या कष्ट होंगे ये भी बताऊंगा, और ये कष्ट कब कम होते हैं इसका मुख्य कारण ये होगा कि जो शुभ ग्रह हैं अगर वो केंद्र भाव में उच्च राशि के हैं या अपनी राशि के हैं तो फलों में जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी कमी भी आ सकती है। लगन में अगर राहु बैठा है, 7वें भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो इससे जो दोष बनता है ये काल सर्प दोष का दाम्पत्य जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। दाम्पत्य जीवन में असफलता होती है, संन्यास की तरफ व्यक्ति चला जाता है कई बार। मध्यकाल तक यानी जीवन के जो 40 साल हैं जब तक काल सर्प दोष का काफ़ी प्रभाव रहता है उसमें ये संघर्ष का दौर चलता है। सेकंड भाव जो बोलते हैं हम ये धन का भाव होता है, परिवार की वृद्धि का भाव होता है, हर तरह के सुखों का भाव होता है। अगर यहाँ पर है तो आर्थिक रूप से व्यक्ति को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, धन से काफ़ी दिक्कत आ सकती है, और काम भावना का भाव भी होता है। ऐसे व्यक्ति काम भावना पर काफ़ी पैसा वेस्ट करते हैं, शारीरिक निर्बलता से उनकी काम शक्ति भी कम हो जाती है, जबान भी खराब होती है क्योंकि ये वाणी का भाव भी होता है। तीसरे भाव को हम बोलते हैं पराक्रम का भाव। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो यहीं से बनता है, डिसीज़न लेने का भाव यही होता है। विदेशों में व्यापार करने के लिए भी यहीं से आपका जो मानसिक तंत्र है वो जागृत होता है। यहाँ पे अगर ये बन रहा है, राहु बैठा हुआ है तो, और केतु के कारण जो भाव बन गया इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। इसको बोलते हैं वासुकी काल सर्प दोष। योग में क्या होता है, शत्रु काफ़ी हो जाते हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं उनसे धोखा मिल जाता है। विनम्र संभाव होने के कारण क्या होता है, कई बार आकस्मिक घटनाएं आपको चिड़चिड़ा बना देती हैं। चौथा भाव जो होता है वो सुख का भाव होता है। इसके अंदर जो काल सर्प दोष बनता है उसको शंखपाल दोष बोलते हैं। कैरियर की समस्या आती है और भी बहुत सारी परेशानियों का ये भाव बन जाता है क्योंकि चौथा और 10वें भाव का ये आपस में संपर्क बनता है। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ व्यापार या नौकरी है, दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। पिता और पुत्र का रिलेशन भी खराब हो जाता है। पंचम भाव को हम बोलते हैं संतान का भाव, कंपटीशन का, आगे बढ़ने का। यहाँ पर बन गया एक भाव तो 5वें भाव में और 11वें भाव के अंदर दोनों का बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक स्थिति बन गई। दोनों सुख के और सुंदर भाव हैं, एक धन का है, एक धन उपार्जन का भाव है, एक नौकरी करने का भाव है, एक नौकरी से पैसे प्राप्ति का भाव है। दोनों में दिक्कत आ गई। ये लोग जो हैं प्राय अपने मित्रों से धोखा खाते हैं, दिक्कत आती है। अंतिम निर्णय इन लोगों को करना नहीं आता, लास्ट में जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, नुकसान उठाते हैं। छठा भाव रोग का, ऋण का भाव होता है, लेकिन इसको एक बहुत ही शानदार भाव बोलते हैं कंपटीशन का भाव। यहाँ पर बन गया तो ये भी काफ़ी घातक भाव बन जाता है अगर राहु यहाँ बैठा है और केतु चला गया सीधा 12वें भाव में यानी कि विदेश भाव में। ये और कुंडली के और भी ग्रह खराब हैं तो ये काफ़ी परेशानी है। ये गुप्त शत्रुओं से प्रॉब्लम रहती है, जेल की भी समस्या हो सकती है। एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि कंपटीशन के अंदर मन ही नहीं करेगा, और मन करेगा तो उसमें समस्या रहेगी, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अब आप इनकी जरूरी उपाय जानने की इच्छा रखेंगे। अगर लगन से बन रहा है, जिसको अनंत काल योग, काल सर्प योग बोलते हैं, रांगे का एक 400 ग्राम का सिक्का लीजिए गोल, और इसको सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करिए, दूध से अभिषेक कीजिए और इसको बहते जल में बहा देना। ओम नमो शिवाय का जब भी परेशानी हो जाप करो। तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल दो, मोर का एक पंख रख सकते हैं, एक और 8 मुखी रुद्राक्ष भी जरूरी है। कुलिक योग जो सेकंड भाव से बनेगा, बुधवार को हरा और काले रंग का वस्त्र दान कर दीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए। तृतीय भाव से बनने वाला वासुकी जो है योग, इसमें पशु और पक्षी बिल्कुल मत पालिए। आपको पालना मना है, ना कुत्ता पालना है, ना तोता, ना कोई चीज़। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दाना और भोजन दे सकते हैं। शंखपाल जो चौथे भाव से बनता है, कैरियर, बीमारी, भौतिक सुखों में कमी का कारण ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति होती है। पूर्णिमा का व्रत करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। 400 ग्राम बादाम लीजिए। जिस व्यक्ति को भी बन रहा है, शादी नहीं हो रही, लड़की है, लड़का है, उसके ऊपर से
ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए 7 बार या 11 बार, उसके बाद इसको बहा दीजिए। शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कीजिए। पंच यानी 5वें भाव से बन रहा है तो अंधे को दान कीजिए। घर में अंधेरा बिल्कुल मत रखना। 6ठे भाव से बन रहा है रोग, शत्रु, अपमान का, कोर्ट केस का, रुकावटें आ रही हैं, हो सकता है किस चीज़ में, विवाह के अंदर या विवाह के बाद। सुंदर कांड का पाठ कीजिए। काले शीशे घर में लगा सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। श्राद्ध कर्म करिए, बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, 3 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो अपने गले में, नहीं है तो बाजू में कहीं भी रखिए, बहुत अच्छे फल देगा। विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप नंबर है ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निवेदन करते हैं, आप कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।